इंडिया की एक ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स जो ना सिर्फ इंडिया की बल्कि हॉलीवुड के भी बाकी सिनेमैटिक यूनिवर्स को टक्कर देने वाली है फ्यूचर में। इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स 5 साल पहले ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता था, पर आज कम से कम 9 से ज़्यादा सिनेमैटिक यूनिवर्स है इंडिया में या बन रहे हैं। इनमें से कुछ को आप जानते हैं, कुछ को नहीं जानते, और इनके बीच एक जो आगे चल के हिस्ट्री बनाने वाली है, ना कि सिर्फ दी बेस्ट इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स बल्कि दी बेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स ऑफ ऑल टाइम। पर एक मिनट, सिनेमैटिक यूनिवर्स होता क्या है? एक फ्रेंचाइज और एक सिनेमैटिक यूनिवर्स में अंतर क्या है? स्पिन ऑफ क्या होते हैं? फ्रेंचाइज किसे कहा जाता है? सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक से ज़्यादा मूवी जो एक सेम फिक्शनल यूनिवर्स में टेक प्लेस करते हैं या एक ही नाम से मार्केट में लाया गया हो, उसको फ्रेंचाइज कहा जाता है। पर एक सिनेमैटिक यूनिवर्स फ्रेंचाइज से बड़ा होता है। एक से ज़्यादा फ्रेंचाइज मिलके एक सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ी करते हैं। इसमें अलग अलग फ्रेंचाइज के कैरेक्टर्स आपस में क्रॉसओवर करते हैं और उनका स्टोरी एक कॉमन पॉइंट की तरफ ज़्यादा है। सिनेमैटिक यूनिवर्स या फ्रेंचाइज का पार्ट होता है स्पिन ऑफ। ये समझ लो कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स या फ्रेंचाइज में एक सोलो मूवी या सीरीज की तरह होता है ये, जिसमें एक सेकेंडरी कैरेक्टर की खुद की कहानी या जर्नी दिखाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज, ये सब अलग अलग फ्रेंचाइज हैं, पर ये सब मिलके एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाते हैं, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। अगर हम सिर्फ फ्रेंचाइज की बात करें तो जॉन विक, टर्मिनेटर, ट्रांसफॉर्मर्स, मिशन इम्पॉसिबल, जुरासिक पार्क, ये सब फ्रेंचाइज हैं जिसमें हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। कुछ फ्रेंचाइज ऐसे भी हैं जो सिर्फ अपने नाम की वजह से एक फ्रेंचाइज का पार्ट है, पिछले या आने वाले मूवीज़ के साथ उसका कुछ कनेक्शन नहीं होता या ना होने के बराबर ही होता है, जैसे धूम, हाउसफुल, रेस, राज एक्सेट्रा। स्पिन ऑफ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो किसी बड़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स या फ्रेंचाइज का ही एक छोटा सा पार्ट हो। एक पार्टिकुलर स्पिन ऑफ अक्सर 1 या 2 ही बनते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये मूवी हो सकती है या सीरीज़ भी। एग्जाम्पल के तौर पे एमसीयू के लगभग सारे डिज्नी प्लस सीरीज़। ये तो हो गए कुछ जानकारी, पर क्या आपको पता है कि सबसे पुरानी सिनेमैटिक यूनिवर्स कौन सी है? ये है यूनिवर्सल पिक्चर्स की क्लासिक मॉन्स्टर यूनिवर्स, जिसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, जरूर चेकआउट करें। 2018 तक इंडिया में कितने सिनेमैटिक यूनिवर्स थे? अब 2023 में कितने हैं? मानो इन 5 सालों में सिर्फ 2022 में जैसे इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स की बारिश हो गई, जिनमें से आपको बहुत के बारे में ऑब्वियसली पता ही होगा। जैसे रिसेंटली रिलीज हुई पठान, जो कि स्पाई यूनिवर्स का पार्ट है। 2012 में आई सलमान खान की एक था टाइगर, 2017 की टाइगर जिंदा है, 2019 में आई ऋतिक रोशन की वार भी इंक्लूड है। कहानी तो जानते ही होंगे, इंडिया के एक्स रॉ एजेंट्स जो अपने वेरियस मिशन पे काम करते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आगे चल के एक कॉमन थ्रेड के लिए एक दूसरे का साथ देंगे। आगे इस यूनिवर्स में टाइगर 3, पठान 2, वार 2 और मोस्ट प्रोबेबली एक टीम अप मूवी भी आएगी। फिलहाल पठान के रिकॉर्ड्स देख के तो यही लग रहा है कि यूनिवर्स लंबा टिकने वाली है। KGF 2 के एंडिंग के साथ प्रशांत नील ने ऑडियंस को जैसा झटका दिया वो कोई नहीं भूल सकता। KGF 3 का हिंट देना क्या कम था? जो न्यूज़ ये भी आ गया कि प्रभास की मूवी सालार असल में KGF यूनिवर्स का ही पार्ट बनने वाली है। फिंगर क्रॉस्ड, अगर ऐसा हो गया ना, बॉक्स ऑफिस की धज्जियां उड़ने वाली है, लिख के ले लो। वैसे सालार में प्रभास शायद KGF 2 में दिखा इस लड़के का ही रोल प्ले करने वाले हैं। KGF 3 तो 2025 से पहले नहीं आने वाली, देखा जाए क्या होता है। रोहित शेट्टी की कॉप यूनिवर्स को कौन नहीं जानता? 2018 में आई रणवीर सिंह की सिम्बा में ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया गया कि ये कॉप यूनिवर्स बना रहे हैं, एक एक्सटेंडेड केमियो के साथ। अजय देवगन एज सिंघम और मूवी के एंड में अक्षय कुमार एज सूर्यवंशी दोनों मूवी में दिखे थे। 2011 में आई सिंघम, 2014 की सिंघम रिटर्न्स, 2018 की सिम्बा और 2021 में आई सूर्यवंशी, जिसमें सूर्यवंशी के साथ सिंघम और सिम्बा सब एक साथ दिखे थे। फिलहाल ये सिनेमैटिक यूनिवर्स सक्सेसफुल है। अपने लगभग 350 करोड़ के बजट के अपोजिट इसने अब तक लगभग 1100 करोड़ कमा ली है। 2024 में सिंघम 3 आने वाला है। एक स्पिन ऑफ सीरीज भी आ रही है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा दिखने वाले हैं। 2022 की विक्रम मूवी के साथ साउथ इंडस्ट्री से निकल के आया एक और सिनेमैटिक यूनिवर्स, लोकेश कनकराज सिनेमैटिक यूनिवर्स, शॉर्ट में लोकी सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसको 2019 की कैथी के साथ शुरू किया गया। कैथी के एंडिंग में इसके फ्यूचर के बारे में हिंट दे दिया गया था। मूवी में काफ़ी सारे ओपन थ्रेड जानबूझ के रखा गया था ताकि फ्यूचर सेटअप के लिए काम आ सके, और उन्हीं थ्रेड को विक्रम में लगभग जोड़ ही दिया गया। विक्रम के एंडिंग में रोलेस को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको सूर्या ने प्ले किया है, और उनका भी एक स्पिन ऑफ मूवी आने वाली है। कैथी 2 और एक विक्रम 2 भी आने वाला है। आगे चल के ये आपस में क्रॉस ओवर करेंगे और ये एक सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स बनती हुई दिख रही है। अभी मैंने मेंशन किया था ना 2019 की कैथी के बारे में, अब इसका रीमेक बन रहा है हिंदी में।
अजय देवगन का भोला। और रूमर ये है कि ये अपने आप में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहे हैं जो लोकेश कनगराज की स्टोरी से अलग होगा। 2019 के रिलीज के बाद अजय देवगन के प्रोडक्शन कंपनी ने कैथी के स्क्रिप्ट के राइट्स खरीद लिए, तो अब अजय देवगन इसके साथ करेंगे क्या? रूमर्स ये है कि सलमान खान कहीं इस यूनिवर्स का पार्ट बनने वाले हैं। भोला का स्टोरी काफ़ी हद तक सेम होगा कैथी के साथ, पर कुछ ऐसे मेजर चेंजेस किए जाएंगे जिससे ये अपने आप में एक यूनिक स्टोरी बने और एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बन सके। टीजर और ट्रेलर से काफ़ी उम्मीद है, देखते हैं कि कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। दिनेश विजन की स्त्री के सक्सेस को देख के इसके पार्ट 2 का हिंट भी मूवी में दे दिया गया था। इसके मेकर्स अपने इंडियन फोकलोर को लेके, उनकी कहानियों को लेके खुद की एक देसी सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहते थे। कॉन्सेप्ट भी किसी टिपिकल बॉलीवुड मूवी से अलग ही थी। तो 2021 की रूही और 2022 के भेड़िया के साथ इन्होंने हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स स्टार्ट कर दिया। भेड़िया में स्त्री के कैरेक्टर्स भी दिखे और फ्यूचर एस्टेब्लिशमेंट का हिंट भी मिल गया। आगे चल के इस यूनिवर्स में स्त्री 2, मुंजा, सुनहरी सुनहरा, भेड़िया 2 और रूही 2 जैसे मूवी दिखने वाले हैं। इसमें पोटेंशियल तो है, बस टिपिकल स्टोरी से दूर रहा करें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स जो फिलहाल के लिए ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाया। 2015 में आई अक्षय कुमार की बेबी एक्चुअली एक सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू कर रही थी। मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी थी और इसने अच्छी कमाई भी करी। इसके एक स्पिन ऑफ के तौर पे 2017 को नाम सबाना आई, जिसमें तापसी पन्नू दिखी थी। बेबी के सबाना के किरदार को लेके ही ये मूवी बनी थी। मूवी अच्छी थी, पर अफसोस मूवी चल नहीं पाई। साउथ में एक और सिनेमैटिक यूनिवर्स तैयार हो रहा है, हीट यूनिवर्स। 2020 में हीट नाम की एक मूवी आई थी। 2022 में ही इसका एक सीक्वल आया, हीट सेकंड केस। पहली मूवी में भिष्वक सेन और सेकंड केस में अदीप सेस दिखे थे। इसके थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम हिट द थर्ड केस है, जिसमें साउथ स्टार नानी दिखने वाले हैं, जिनको सेकंड पार्ट के एंडिंग में एक कैमियो के साथ दिखाया गया था। मूवी में हिट नाम के एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को दिखाया गया है जो अलग अलग स्टेट में काम करती है और ये होमिसाइड जैसे केसेस को सॉल्व करती है। मूवी और इसके कास्ट दोनों अच्छे हैं। इसके थर्ड मूवी के रिलीज के साथ इसके फ्यूचर के बारे में भी आइडिया मिल जाएगा। अब आते हैं कुछ ऐसे सिनेमैटिक यूनिवर्स पे जो ऑलरेडी कंफर्म है आने के लिए। जैसे प्रशांत वर्मा हनुमान नाम के मूवी के साथ शुरू कर रहे हैं एक माइथोलॉजिकल सिनेमैटिक यूनिवर्स। इसका नाम प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स रखा गया है। हनुमान के बाद अधीरा नाम का एक और मूवी आएगी इस यूनिवर्स में। हिंदू रिलीजन पे बेस्ड ये सिनेमैटिक यूनिवर्स मॉडर्न टाइम में माइथोलॉजी, ट्रेडिशन और साइंस को अडॉप्ट करके कैसे स्टोरी रिप्रेजेंट करता है, उसको देखने के लिए सब तैयार हैं। इसकी पहली मूवी इस साल मई में रिलीज होने वाली है। बाकी मूवी रिलीज के होने बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या आने वाला है। पर कुछ मूवीज ऐसे भी हैं जिन्हें मैं एक साथ एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाते हुए देखना चाहता हूँ। 2018 में आई भावेश जोशी सुपर हीरो इंडस्ट्री की एक अंडररेटेड मूवी है। इस मूवी में लगभग सब कुछ था जो एक ग्राउंड लेवल सुपर हीरो मूवी में होना चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली मूवी फ्लॉप हो गई। बीच में कई सारे ऑडियंस इसको देखने के बाद इसके सीक्वल के लिए डिमांड कर रहे थे, पर वो भी कहीं थमसा गया है। 2018 में आई एक और मूवी मर्द को दर्द नहीं होता, वो भी एक अच्छी एंटरटेनमेंट करने वाली एक मूवी थी, वो भी पिट गई। मेरा एक ओपिनियन है कि इन दोनों को मिलाओ और इनके सीक्वल निकाल के एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाओ। एडिशनल मूवी के तौर पे आने वाली लकड़बग्गा उस मूवी को भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि इन सब की थीम और इनके ग्राउंड लेवल वाली बात इन्हें यूनिक और एक दूसरे के लिए परफेक्ट बनाती है। इनके मेकर्स आपस में बात करके इसको पॉसिबल बना सकते हैं और इसके साथ ये आसानी से एक सिंपल स्ट्रीट लेवल हीरो वाली सिनेमैटिक यूनिवर्स बना सकते हैं। वीडियो इतना दूर देख चुके हो तो एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। कौन है वो जो सबसे बड़ी और सक्सेसफुल सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने वाली है, जिसे कोई टक्कर नहीं दे सकता? हॉलीवुड के सिनेमैटिक यूनिवर्स भी नहीं, द एक्सपोज यूनिवर्स। तुमको क्या लगा अस्त्रावर्स? अरे वो अभी के लिए फ्रेंचाइजी है, जब सिनेमैटिक यूनिवर्स बनेगा तब देखेंगे।